हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और हम इस वीडियो में ये वाली रीडिंग करेंगे जो 23 मार्च 2024 को आइल्स एग्ज़ाम में आई थी। तो मुझे ये स्टूडेंट्स ने ये मेटोराइट्स करके बताया था कि ऐसा करके कोई रीडिंग थी, तो मुझे ये रीडिंग मिली, लेकिन मेटोराइट्स करके एक और रीडिंग है, तो वो रीडिंग भी मैं जल्दी से बनाने वाली हूँ। तो पहले इस रीडिंग को कर लेते हैं। इस रीडिंग में मैंने देखा कि हमारे पास जो हैं ये छोटे छोटे पैराग्राफ हैं और उनके नाम दिए। देखो, तो मेरा नाम मैंने जैसे बताया मोनिका, आइल्स 9 हिंदी से हूँ मैं, और आप इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए आप आइल्स 9 पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको अब मैं इस रीडिंग में से कुछ भी नहीं पढ़ूंगी। क्यों नहीं पढ़ूंगी? क्योंकि मैं सीधा क्वेश्चंस पे जाऊंगी और क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं और कौन सा क्वेश्चन पहले करना। बट अगर मेरी मानो और मेरे अकॉर्डिंगली आप प्रैक्टिस करो तो पहला टाइप का ही क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे जो भी क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ ये तो है लिस्ट ऑफ हेडिंग, कई बार होता है विच सेक्शन कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं। तो जब आप सेकंड या थर्ड टाइप के क्वेश्चंस करोगे तो आपको फर्स्ट हेडिंग्स की लोकेशन जो मिस होगी कोई ना कोई, फिर आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप पहले ये वाले क्वेश्चंस करते हो तो इनके लिए आपको लोकेशन ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप कभी करके देखना, बीच में से कोई क्वेश्चन उठा रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, लोकेशन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो कर सकते हैं कर सकते हैं। तो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है थर्ड। तो मैं पहला क्वेश्चन जो मेरा है लिस्ट ऑफ हेडिंग, उसी को सबसे पहले करूंगी। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग हम इस वीडियो में लिस्ट ऑफ हेडिंग करेंगे। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इन हेडिंग्स को पढ़ना है, इनको अंडरलाइन करना है, इनको समझना है। फिर हम सभी के सभी पहले 5 के 5 हेडिंग्स पढ़ के जाएंगे, फिर एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और फिर ट्राई करेंगे हेडिंग मैच करने की। तो अब मेटोराइट्स लिखा है, फॉल्स और फाइंड्स, ये दो वर्ड्स अपने लोकेशन के लिए हैं। टाइप्स ऑफ मेटोराइट्स मतलब कितने टाइप का मेटोराइट्स होता है। ओरिजिन्स एंड जर्नीज जो हैं वो जर्नी के बारे में बताया होगा। मतलब मेटोराइट इस रीडिंग का नाम है, तो सब कुछ मेटोराइट के बारे में ही एक्सप्लेन होगा। तो उसकी ओरिजिनल कैसे होगी, इसकी जर्नी कितनी है। अर्ली बिलीव्स, अब अर्ली बिलीव्स बहुत ही इजी होता है ढूंढना। जैसे पुरानी बात, इन पास्ट हो गया, अर्ली हो गया। बिलीव्स मतलब ये पर्सनल बिलीव्स होता है। कोई राइटर, कोई फिलोसफर, कोई साइंटिस्ट, कोई पुराने ओल्ड फोक्स जो विश्वास करते थे, जो सोचते थे कि मेटोराइट्स ये होता है वो होता है, तो वो पैराग्राफ में जब कुछ ऐसा बात होगी तो ये आंसर हो सकता है। अपीयरेंस, अपीयरेंस का क्या होता है, जो बाहर से देखने में जो अपीयरेंस कैसा है और उसके फीचर्स कैसे, मतलब मेटोराइट्स का बता रखा होगा कि वो देखने में कैसा है और उसके फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, वो गोल है, लंबा है, या क्या मटेरियल का, वो चीज़ हो सकती है। अब हम चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। अब मैं पूरा आपको पैराग्राफ दिखा रही हूँ, आप इसको थोड़ा मोटा मोटा पढ़ो। पढ़ना क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको 4-5 सेंटेंस, अब बड़ा है तो 4-5 सेंटेंस तो पढ़ने ही होंगे ना। मेटोराइट्स आर ट्रेवलर्स थ्रू टाइम एंड स्पेस दैट प्लंज टू अर्थ, समटाइम्स ट्रेलिंग ए ब्रिलियंट लाइट एंड विद a noise like thunder at the end of the journey। देखो जर्नी वर्ड है, that began in the farthest reaches of the solar system as long as 4500 million years ago। तो शायद ये इसकी जर्नी और ओरिजिन की बात करें, थोड़ा और पढ़ लेते हैं। They are solid bodies of crystalline matter thought to have originated deep inside the planet like bodies। originated word भी आ गया, later fragmented unlike earth rocks, the oldest of which date back about 3800 million years, they have been isolated in deep space since the birth of the solar system, while in space they are known as meteoroids। okay, origins cannot be known for sure। देखो ये अब श्योर है कि जर्नी की बात हो रही है, ओरिजिन्स की बात हो रही है, तो ये इसको अब हम क्या लगा देंगे, इसमें हम इसके ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन यहाँ क्या बता रहा है, ये सबसे पहले मुझे यही दिख रहा है जो कि ओरिजिन्स एंड जर्नी, ये इसके लिए हम ए पैराग्राफ लगा देंगे। ठीक है, अब ए पैराग्राफ को छोड़ने से पहले थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट कुछ भी आपको लग रहा हो कि, तो उसको प्लीज़ आप अंडरलाइन करते हुए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलेंगे, सो डैट कि नेक्स्ट क्वेश्चन को जब ढूंढेंगे तो हम लगाएंगे they become known as meteorites। okay, meteorites vary in size of small pebbles। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। फर्स्ट पैराग्राफ को हमने थोड़ा सा इसको छान लिया, मतलब स्किम कर दिया। उसके बाद बी पैराग्राफ पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ मेटोराइट्स इज अ कंपैरेटिवली यंग साइंस बट मेटोराइट्स हैव बीन नोन टू मैन सिंस द अर्लीस्ट डे। देखो अर्ली वर्ड आ गया
of prehistory. Meteorite falls were described by writers. देखो ये belief आ जाएगा अभी. Han dynasty in China and by the philosopher of ancient Greece in Mecca pay homage to the god Kaaba, which is apparently a meteorite. American Indians also known to have paid homage to meteorites and members. Southern so किसी जगह का नाम है. During the Iron Age were destroyed. अब इसको पढ़ के क्या लगता है, मैं अभी इसके सारे हेडिंग्स दिखाती हूँ, आप खुद से अपना आंसर सेलेक्ट करना. अपना ये साथ साथ भी जब मैं मेरे साथ रीडिंग करते हो तो आप अपना टेस्ट खुद से लेते जाओ, ठीक है. स्क्रीन पॉज करके भी आप पढ़ सकते हो. तो यहाँ भी ये राइटर्स की बात हो रही थी, राइटर्स ने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया, तो हम और पुरानी देश की बात हो रही है, तो कौन सा सेलेक्ट हो सकता है, अर्ली बिलीव्स. ठीक है, ये हमारा हो गया बी नंबर. अब चलते हैं सी पैराग्राफ पे, मतलब ये दो हमारी लिस्ट से कट गए हैं. अब सी पैराग्राफ पे चलते हैं. अब सी पैराग्राफ मैंने आपको शो किया है. अभी हमारे पास फॉल्स और फाइंड टाइप्स ऑफ मेटेओराइट, अपीयरेंस एंड ये बचे हैं. तो देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मेटेओराइट. देखो ये पहले लाइन में ही 3 मेन टाइप्स ऑफ मेटेओराइट आ गए, आयरन, स्टोन्स एंड स्टोनी. बट स्टिल थोड़ा और पढ़ते हैं, ऐसा ना हो कि ट्रैप हो. आयरन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ निकल. ये आयरन के बारे में बताना शुरू किया है, उसके बारे में बता रहे हैं. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द कोर ऑफ देयर पेरेंट बॉडी बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक नेचर एंड ऑल. The largest meteorites are usually irons. अच्छा, the first meteorites found in first यहाँ पे मिला था were irons discovered by policemen this and this. फिर stones, ये stones, इसका मतलब ये कंफर्म है कि यही इसका हेडिंग होना चाहिए, टाइप्स ऑफ मेटेओराइट. ये हो गया अपना सी. अब डी पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो इसमें चलते हैं अभी डी पैराग्राफ. ओके, 2 मेन टाइप्स ऑफ दोज. ठीक है, अभी ये इतना नहीं पढ़ते हैं, चलो अब डी पैराग्राफ पे चलते हैं. डी पैराग्राफ में क्या बोल रहा है, ए मेटेओराइट फॉल इज ए, देखो फॉल वर्ड आ गया, इज ए मेटेओराइट रिकवर्ड आफ्टर ए विटनेस फायरबॉल. ए मेटेओराइट फाइंड इज ए मेटेओराइट फाउंड बाय. देखो पूरा ये दोनों वर्ड अपने को मिल गए जो यहाँ बता रहा है, तो हम इसको विदाउट रीडिंग इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, अभी आगे है ई पैराग्राफ. ई पैराग्राफ के लिए क्या लगाना है, देखो ई पैराग्राफ में हम पढ़ लेते हैं. द सरफेस ऑफ ए मेटेओराइट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मोस्ट ऑर्डिनरी रॉक. सरफेस क्या होता है, सरफेस जो बाहर से अपीयरेंस होती है. दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड एंड अदर आउटर ऑप्शंस ऑफ द मेटेओराइट बीइंग मेल्टेड और बर्नड आउट. ठीक है, स्टोनी मेटेओराइट्स. तो ये देखो स्टोनी मेटेओराइट्स हैव ए ग्लोसी डल ब्लैक टू डीप ब्राउन फ्यूजन क्रस्ट. देखो ये फिजिकल फीचर्स भी बता रहा है. देखो तो ये क्या बता रहा है, एंड अदर फीचर्स, अपीयरेंस एंड अदर फीचर्स. दिस इज द रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमॉस्फेयर एट हाई स्पीड एंड अदर पोर्शन ऑफ द मेटेओराइट बीइंग मेल्टेड और बर्नड ऑफ. ये देखो पूरा इसको अच्छे से मैच हो रहा है. ये हो गया ई पैराग्राफ. हालांकि ये बिगनर्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छी रीडिंग है, आप कर सकते हो. ठीक है, the sentences below using words from the passage, choose no more than 2 words. इसमें 2 words भी यूज हो सकता है, 1 word भी आ सकता है, पर 3 नहीं आ सकता है. ठीक है, तो इसको करना कैसे है, सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. एंड जो ब्लैंक के पहले और जो पीछे वर्ड्स होते हैं ना, कभी कभी क्या होता है वो भी बहुत हेल्पफुल होते हैं अपने आंसर को ढूंढने में. तो मेटेओराइट्स कंसिस्ट ऑफ सॉलिड बॉडी, ये अपना कीवर्ड हो गया. इस वर्ड को ढूंढेंगे क्योंकि मेटेओराइट्स कीवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये वर्ड तो इसका तो ये तो टाइटल है, ये तो हर जगह मिल रहा है. तो कंसिस्ट ऑफ सॉलिड बॉडीज. नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार. सम अमेरिकन इंडियन, ये वर्ड मुझे याद है जब हम रीडिंग कर रहे थे तो पैराग्राफ बी में ये वर्ड आए थे, तो हम बी में यहाँ आए तो ए में ये मिलेगा पक्का. वेंट ऑन मेटेओराइट टू ए साउदर्न, यस आई एम श्योर नाउ ये बी का ही सेंटेंस है, तो ए में इसको ढूंढने चलते हैं. ठीक है, चलते हैं अभी ए पैराग्राफ की तरफ. तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, बिकॉज ये चैनल मेरा मोनिका IELTS 9 करके, IELTS 9 हिंदी है. अभी तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हुए, मैं काफ़ी महीनों से लगी हुई हूँ. प्लीज़ डू इट फॉर मी. तो हम ए पैराग्राफ की बात कर रहे थे, मेरे साथ साथ आप रीडिंग प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव. ठीक है, तो हमने जब लिस्ट ऑफ हेडिंग किया था तो हमने अपनी अंडरलाइन पहले ही चीज़ों को करके रखा था. ठीक है, लेकिन अभी हमें क्या ढूंढना है, सॉलिड बॉडीज. अभी सॉलिड बॉडी को थोड़ा ढूंढ लेते हैं. सॉलिड बॉडी मुझे नहीं लगता मैंने कहीं अंडरलाइन किया, बट फिर भी ढूंढ लेते हैं एक बार. अब पेंसिल को ना ऐसे घुमाना है,
सॉलिड बॉडीज मुझे यहाँ मिल गया, या मुझे लोकेशन मिल गई, वाओ इट्स गुड। सो जब देखो, जब हमें लोकेशन मिल जाती है हम कितना खुश होते हैं, और जब आंसर मिल जाएगा तो उससे भी डबल खुश हो जाते हैं। तो दे आर सॉलिड बॉडीज ऑफ क्रिस्टलाइन मैटर थ्रू, अब दे क्या है, ये मेटोराइट से ही सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, तो मेटोराइट्स के लिए उसने दे लगाया है। आर सॉलिड बॉडीज ऑफ क्रिस्टलाइन मैटर थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड डीप इनसाइड प्लैनेट लाइक बॉडीज एंड वर लेटर फ्रेगमेंटेड। कंसिस्ट ऑफ बॉडीज ऑफ, ये देखो ऑफ भी लगा है तो हम ये वर्ड लिख देंगे, तो ये लिख दिया क्रिस्टलाइन मैटर। दो आएंगे क्योंकि क्रिस्टल मैटर जो एक्चुअल वर्ड है उसकी क्वालिटी क्या है, क्रिस्टलाइन, तो हमें 2 वर्ड्स का परमिशन है तो इसलिए हमने 2 वर्ड्स लिखा। 7th है सम अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स, ये मैंने जैसे बताया था, मुझे याद है हमने इसको पढ़ा था, कहाँ हमने इसको यहाँ बी में पढ़ा था। ये देखो साउदर्न अल्बर्टा मैंने लगाया हुआ है, और अमेरिकन इंडियन वर्ड ये रहा, और ट्राइब्स यहाँ है। तो अब इस लोकेशन को पढ़ लेते हैं और अपना आंसर लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब क्या बोल रहा है, आप मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस करो, मैंने लोकेशन दिखा दी, अब अपना आंसर ढूंढो और सो डैट कि मेरे से मैच करो। सम अमेरिकन, सो ये रहा, कहाँ से पढ़ेंगे, अमेरिकन इंडियंस आर ऑल्सो नोन टू हैव पेड होमेज टू मेटोराइट्स एंड मेंबर्स ऑफ 2 ट्राइब्स मेड ईयरली पिलग्रिमेजेस टू हिल इन साउदर्न अल्बर्टा। ये साउदर्न अल्बर्टा हो गया। सम अमेरिकन ट्राइब्स, तो इसने देखो कैसे एक्सपैंड किया है इन 3 वर्ड्स को, अमेरिकन इंडियंस और ऑल्सो नॉन, फिर ट्राइब्स यहाँ आ गया। वेंट कहाँ गए, हिल, इन्हें नहीं, हिल में थोड़ी ना, हिल तो नॉर्मल हिल होते हैं, मेन कहाँ गए, पिलग्रिमेजेस पे गए, और टू ए मेटोराइट इन साउदर्न अल्बर्टा, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया पिलग्रिमेजेस। अब 8th पे चलते हैं, देखो आंसर फटाफट मिलते हैं अगर आपको थोड़ा याद हो भी हमने ये वर्ड्स कहाँ पढ़े थे। द कोंडोराइट्स आर वेरी सिमिलर टू द सन इन देयर, अब ये वर्ड मुझे ढूंढना है, ये मुझे याद नहीं है मैंने ये कहाँ पढ़ा। तो बी पैराग्राफ तो अपना ऑलमोस्ट हो ही गया है, ठीक है। अब सी पे चलते हैं। अब हम सी पैराग्राफ पे आ चुके हैं और हमें वर्ड ढूंढना है कोंडोराइट्स, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो हम पेंसिल को ही घुमाएंगे, मैंने काफ़ी कुछ तो हम देखो हमने लगा रखा है, बट फिर भी देख लेते हैं। इन वेस्टर्न आयरन डिस्कवर्ड स्टोन्स रिच, कुछ ऐसा वर्ड है नहीं, ये रहा वर्ड अपना, ये रहा लोकेशन। तो अभी हमें सी पैराग्राफ में मिल गई है। अब पढ़ते हैं किसके सिमिलर है सन में, द कोंडोराइट्स। ओके, यहाँ से पढ़ते हैं। There are 2 main classes of this, those that contain substances chondrules and those that do not. The chemical composition of the first group known as chondrites, okay, हमारा word ये है, is very similar to that of the sun. ये जो है sun के, the chondrites are very similar to the sun in their किस चीज़ में, chemical composition of the first group known as chondrite is very similar. chondrite का तो नाम दे रहे हैं, ठीक है। जो केमिकल कंपोजिशन फर्स्ट ग्रुप में जो है उसका नाम, उसको जो कि कोंडोराइट से नाम जाता है, किसके सिमिलर है, उसके केमिकल कंपोजिशन। तो हम आंसर में केमिकल कंपोजिशन लिखें। चलो अभी हमारा ये हो गया। अब 9th पे आते हैं। 9th क्वेश्चन क्या बोलता है, द सरफेस ऑफ ए मेटोराइट गेट्स मेल्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग एट डैश। सरफेस पता है हमें, सरफेस की बात जो थी ना वो इस लास्ट पैराग्राफ में सरफेस की बात हो रही थी, तो इसको देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ ए मेटोराइट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मोस्ट ऑर्डिनरी रॉक्स। दिस इज एज ए रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमोसफियर एट हाई स्पीड एंड द आउटर पोर्शन ऑफ द मेटोराइट्स बीइंग मेल्टेड एंड बर्न ऑफ। ओके, यहाँ क्या बोल रहा है, द सरफेस ऑफ द मेटोराइट गेट्स मेल्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग एट, एंटरिंग द एटमोसफेयर मतलब ये ट्रेवलिंग की ही बात कर रहा है। एंटरिंग द एटमोसफेयर एट हाई स्पीड, देखो हम यहाँ हाई स्पीड लगाएंगे। तो सरफेस ऑफ ए मेटोराइट देखो गेट्स मेल्टेड, मेल्ट कब होगा, देखो यहाँ साफ लिखा है, आउटर पोर्शन ऑफ द मेटोराइट बीइंग मेल्टेड, मतलब यहाँ पे ये बात समझो पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब सेंटेंस में ये लिखा है पहले कि सरफेस ऑफ ए मेटोराइट गेट्स मेल्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग वाली बात है वो लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लिखी है और यहाँ पे शुरू में लिखी थी, और बाद में वो बता रहा है कि एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेवलिंग, और यहाँ शुरू में लिखी है दिस इज रिजल्ट वर्ड भी मिल गया, एज ए रिजल्ट ऑफ एंटरिंग द एटमोसफेयर, ये इसको क्या, इट ट्रेवलिंग वर्ड हो गया, एंटरिंग द एटमोसफेयर एट हाई स्पीड। अब हम यहाँ लिख देंगे हाई स्पीड,
ठीक है, ये हुआ 9th। अब 10th पे आते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई, ये दोनों वर्ड्स को ढूंढ लेंगे। मेटोराइट रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट नॉलेज, ठीक है। एंड, अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड, तो मतलब एंड तो हम बाद में ढूंढेंगे, पहले लोकेशन ढूंढनी है, ठीक है। अब बचा है हमारे पास ये ही लास्ट पैराग्राफ, तो इसी में देख लेते हैं पहले पोर्शन ऑफ द, हमें क्या ढूंढना है, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई रिक्वायर स्पेशलिस्ट नॉलेज। ओके, आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई इंटीरियर लुक्स आयरन बट आर नॉट क्वाइट सो ऑब्वियस। सो मेटोराइट्स कंटेन, मोटा मोटा पढ़ना है, ऐसे सब चीज़ें मैं नहीं पढ़ रही, मुझे मेरे वर्ड्स ढूंढने हैं। आइडेंटिफिकेशन ये रहा एंड क्लासिफिकेशन ये रहा। मेटोराइट रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज। वाओ, एक्सपर्ट नॉलेज को उसने क्या लिख दिया है, स्पेशलिस्ट नॉलेज, ठीक है। फिर उसके बाद एंड भी लगा, देखो सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर है, देखो टू आइडेंटिफाई मेक पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासीफाई ए मेटोराइट रिक्वायर्स स्पेशलिस्ट नॉलेज, उसके बाद एंड भी है, फिर उसके बाद अपना आंसर ये आ जाएगा। सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट स्पेलिंग है ये देखो मैंने ये दोनों वर्ड्स सेम स्पेलिंग लिखी है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी। अब नेक्स्ट में हम ये रीडिंग, ये ट्रू फॉल्स नॉट गिवन,